हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। आपके यहाँ कैसा मौसम है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं अपने 30 मिनट क्लीनिंग रूटीन से। तो आज के मेरे क्लीनिंग रूटीन में मेरा वॉशरूम है जिसको मैं साफ़ करने वाली हूँ। तो आइए चलिए मेरे वॉशरूम। तो आज मुझे करनी है अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग, और इसको मैं कल ही करने वाली थी। कल संडे था लेकिन कुछ काम पड़ गया था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो इसका मैं टेंशन नहीं लेती हूँ कि आज के दिन काम करना है तो आज ही के दिन करना है, करना मुझे ही है। तो टेंशन लेके करने से अच्छा है कि आराम से करो। हाँ, लेकिन मैं डेली कोशिश करती हूँ कि अपने घर के एक कॉर्नर को कुछ मिनट ज़रूर दूँ। तो आज मैं अपने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जब भी डीप क्लीनिंग करनी होती है मैं पहले ऊपर से जाला जितना भी रहता है या जितने धूल वूल जमे होते हैं उसको झाड़ देती हूँ। देखिए किस तरीके से धूल निकल रहे हैं। हालांकि हमेशा ये नहीं हो पाता है, ये मंथ में एक बार ही हो पाता है डीप क्लीनिंग इस तरीके का। तो इस वजह से पहले जाला मार के और वो साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें उसके बाद टॉयलेट सीट पे मुझे डालना होता है हार्पिक। और हार्पिक मैं अभी डाल दूँगी और डाल के मुझे कोई और काम करना है। तो पहले मैं हार्पिक डालूँगी, इसके बाद मैं डालूँगी पूरी टाइल्स पे टाइल्स क्लीनर जो आता है हार्पिक का ही, वही डालती हूँ। तो अभी हार्पिक डाले मुझे हो गए होंगे 20 मिनट, और 20 मिनट में चली गई थी अपने आंगन के साइड में, क्योंकि उधर भी मुझे सफाई करनी थी, अभी बाकी था। तो तब तक मैं उधर साफ़ कर ली। अब मुझे 20 मिनट हो गए हैं तो मैं बाथरूम में आ गई हूँ साफ़ करने के लिए। तो टाइल्स को मैं सर्फ़ है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो जूना है उसको ले ली हूँ मैं। और लोहे का जो जूना आता है वो है, उससे मैं ऊपर का टाइल साफ़ कर देती हूँ। इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है और चमक भी जाता है। और जितना धूल वूल होता है जमा हुआ वो निकल जाता है आराम से, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मैं तो ऐसे ही साफ़ करती हूँ। बाथरूम में मेरे कैमरा में अपना मोबाइल नहीं लेके आ सकती क्योंकि हो सकता है गिर भी जाए, तो इसलिए मैं बाहर ही लगाई हूँ। इसलिए पूरा वॉशरूम मेरा दिख नहीं रहा है, एक साइड से ही दिख रहा है। तो इस वजह से थोड़ी लिमिटेशंस है। इतनी सारी धुलाई करने के बाद अब आती है पोंछने की बारी। तो एक सूखा कपड़ा लेके मैं सारे टाइल्स जो हैं ऊपर के और मतलब नीचे तक जो भी है उसको मैं पोंछ लूँगी। पानी नहीं तो फिर पानी का दाग पड़ जाता है तो फिर ठीक नहीं लगता है, देखने में लगता है जैसे सफाई ही नहीं हुई है। इसके बाद मैं जितने भी प्रोडक्ट हैं यूज़ करने वाले उनको भी मैं धुल लूँगी ऊपर से और पोंछ पोंछ के फिर लगा दूँगी। इससे सही रहता है, मतलब पानी का भी दाग तो नहीं पड़ता है, लेकिन जो रैक है वो स्टील का है तो उसमें भी जंग नहीं लगता है। स्टील है या लोहा पता नहीं क्या है, तो कभी कभी पानी का उसमें रह जाता है छींटा तो जंग टाइप का लग जाता है। इसलिए सारा कुछ मैं पोंछ के रख रही हूँ उस पर। सारा कुछ साफ़ करने के बाद मैं अंत में साफ़ की अब बाथरूम के दरवाजे को, जो कि वो भी गंदा हो गया था क्योंकि बार बार हाथ लगने की वजह से गंदा हो ही जाता है, या हाथ नहीं भी लगे तो ऊपर ऊपर से गंदा हो जाता है। तो मैंने हर जगह से दरवाजे की भी डीप क्लीनिंग कर दी और मेरा दरवाज़ा भी चमक उठा है एकदम। तो इतनी सारी सफाई करने के बाद मुझे क्या मिला, ये मिला मेरे हाथों का कंडीशन ये है। तो इसको मैं कैसे सही करूँगी अभी बताती हूँ आपको। सबसे अच्छी चीज़ ये है बोरोलिन।
इसको लगाइए और चाहे जितना काम किए रहिए, हाथ आपके तो सॉफ्ट हो ही जाएंगे। तो मैं भी यही लगाती हूँ, आप लोग भी यही लगाया करिए। इतनी सारी सफाई करने के बाद क्या मिलता है? सुकून। लेकिन हाथों की कंडीशन जो है ना, वो खराब हो जाती है। उसका भी इलाज है, हर चीज़ का इलाज है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। चलो बेटा, कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे। तो अभी हो गई थी शाम, लगभग 4 बज रहा था और बारिश सुबह से बंद नहीं हो रही थी। तो मेरा बेटा बोला मम्मी कुछ पकौड़ी बनाओ खाने के लिए, बारिश हो रही है। वो जब भी बारिश होगी तो उसको पकौड़ी चाहिए होता है। हालांकि आजकल डेली बारिश हो रही है, तो इस टाइम तो नहीं बोल रहा है डेली पकौड़ी खाने के लिए, लेकिन हाँ फिर भी बोलता है। तो मैं अभी बनाऊंगी पकौड़ी। तो पकौड़ी बनाने के लिए मैं आलू काट ली हूँ और इसमें डाली हूँ मैं बेसन और सूखी मिर्च पाउडर वाली जो होती है, हल्दी, नमक, और मैं डालूँगी इसमें अजवाइन और थोड़ा सा अरारोट का आटा। और इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके मैं 5 मिनट तक छोड़ दूँगी इसको। पकौड़ी की सामग्री मेरी तैयार है और अब मैं बता रही हूँ चटनी। तो चटनी में टमाटर, मिर्च और लहसुन का बना रही हूँ सिंपल चटनी। तो मैं जार में टमाटर काट के डाली हूँ, उसमें डाली हूँ हरी मिर्च और डालूँगी लहसुन और इसी में डाल दूँगी नमक और इस सब को डाल के मैं पीस लूँगी। तो चटनी मेरी पिस गई है और एक कटोरी में डालूँगी मैं थोड़ा सा कच्चा तेल और तेल में मैं डालूँगी चटनी और चटनी को फिर मैं मिला के और रख दूँगी। और चटनी में तेल इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसमें हम लोग कच्चा लहसुन पीसते हैं। तो अगर आप तेल डाल देंगे तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप लोग नहीं डालते हैं अपनी चटनी में थोड़ा सा तेल तो ज़रूर डाल के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या रिज़ल्ट रहा। तो पकौड़ी मेरी बन के रेडी है और इसको मैं निकालूंगी और सबसे पहले मैं अपने बच्चों को ले जाके दूंगी क्योंकि वही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं पकौड़ी खाने के लिए और उन्हीं के लिए मैं बना भी रही हूँ। तो लेके चलती हूँ अपने बच्चों के पास। मुक्कू सुबह बढ़िया है। चला पकड़ा जल्दी से। मुक्कू कहाँ जा रही हो? मुक्कू बोलो, उधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। बताओ हम लोग जा रहे हैं कहाँ? स्टेडियम। क्योंकि मुक्कू की दीदी को क्या होगा, ताइक्वांडो का ब्लैक बेल्ट मिल रहा है भाई। मुक्कू एकदम खुश हैं। हेलो बोलो, इधर देखो, इधर हेलो बोलो, बोलो हेलो हेलो, बोलो हेलो। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी। 7 साल बाद। 7 साल बाद। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि महिलाएं इस देश की स्तंभ हैं। अगर आप किसी चिड़िया का एक पंख कतर देंगे तो वो एक पंख के सहारे उड़ नहीं सकती है। इसी प्रकार अगर किसी देश की महिलाओं का आप उन्मूलन कर देंगे तो उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता है। वो देश कभी विकास के पथ पे अग्रसर नहीं हो सकता है। पर हमारे देश में महिलाएं हैं वो पुरुषों की अपेक्षा हर क्षेत्र में पीछे हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में काबिलियत नहीं है, पर हमें जब कभी मिल भी जाता है मौका तो हमारे साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। खैर, कोई भी लड़की अगर इस समाज से निकले तो उसको अप्रिसिएट करिए। महिलाएं सशक्त तभी होंगी जब उन्हें आत्मनिर्णय, आत्मचिंतन और हर क्षेत्र में बराबरी का समान अधिकार मिले। तो हमें इस पे ज़रूर सोचना चाहिए। खैर,
बेल्ट बंध गई और उसके बाद सारे बच्चों ने एंजॉय किया समोसा, लड्डू और कोल्ड ड्रिंक को, और खूब सारा मस्ती किए। उसके बाद हम लोग वापस घर चले आए। इसी के साथ अपने ब्लॉग को आज ख़त्म करती हूँ और मिलूँगी फिर से आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।